से आप सभी का स्वागत है आज के डाइट एंड लाइफ स्टाइल के यूनिक सेशन में, जिसे हम सभी विशेष तौर पर संडे स्पेशल में कर रहे हैं। और इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनकर हम सभी अपने आप को प्राउड भी फील करेंगे कि हमारे जीवन में एक ऐसा आधारभूत तत्व है जो हम सभी को चेंज कर सकता है, जिसे कहते हैं आहार। जिसे क्या कहा जाता है? आहार, जिसे इंग्लिश में डाइट कहा जाता है। जानवरों को जब आहार दिया जाता है तो उसे चारा कहा जाता है। चारा दे दिया है आप, सुना है आपने? कभी गांव में रहे हैं? मैं तो गांव से हूँ बेसिकली, तो मैंने तो सुना है अच्छे से। तो आपको भी पता होगा जानवरों को जो दिया जाता है एक बड़े से नांद में, तो उसे चारा कहा जाता है। लेकिन हम लोग जानवरों की श्रेणी में नहीं आते। या कोई है इसमें जो आता हो, दोनों हाथ और पैर पर चलता हो? नहीं, इसमें नहीं होगा। ठीक है, मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, वो उन लोगों को हमने परमिशन नहीं दे रखी है। ठीक है, हम सभी क्या है, मनुष्य जाति के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों की सिमिलर जाति है, मनुष्य जाति। और मनुष्यों के लिए आहार की बात की जाती है कि आप जो ग्रहण करते हैं वो आहार होता है। और थोड़ा सा अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो जो आप ग्रहण करते हैं वो प्रसाद होता है। ठीक है, लिख लीजिए, कथा नहीं हो रही है राम जी की, ये डाइट लाइफ स्टाइल का सेशन है। आप कलम भी चलाइए और दिमाग भी चलाइए, वरना नींद भी आ जाती है हमारे सेशन में बहुत सारे लोगों को। तो नींद नहीं लेना है, आज आपको डाइट एंड लाइफ स्टाइल के पूरे कंप्लीट सेशन को अटेंड करना है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने आहार को चारा ना बनाएं। पहली बात, एक स्टेप थोड़ा सा इंक्रीड करें, इसमें इंक्रीमेंट लाएं कि आप चारा ना बनाएं। कुछ भी मिला बस मुंह डाला खा लिया, यही तो करते हैं। अगर इस तरह की आहारचर्या है तो आप किसी भी तरह का हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो, हेल्दी आप लंच करते हो, हेल्दी आप डिनर करते हो, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आहार की जगह पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है, प्रसाद बनाना है। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं भगवान के प्रसाद के तौर पर उसे ग्रहण करना है। और प्रसाद जब आप ग्रहण करते हैं तो बहुत ही ग्रेटफुल और बहुत ही ग्रेटिट्यूड से आपका हृदय भर जाता है। हृदय से सीधा कनेक्शन, हम आपको एनाटॉमिकल सेक्टर में ले जाएंगे, और हृदय का सीधा कनेक्शन कहाँ से है? आपके इम्यून सिस्टम से। आप सभी को पता होगा कि आपका इम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है? थाइमस ग्लैंड। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी जीवनी शक्ति का सीधा संबंध थाइमस ग्लैंड से है। थाइमस ग्लैंड आपकी जीवनी शक्ति को चैनलाइज करती है। जब आपका हृदय ग्रेटिट्यूड से भरता है, उस भाव से भरता है, तो थाइमस ग्लैंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि आप अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अगर आहार को चारा बना करके लिया जाता है जो जानवर करते हैं, तो वहां पर पॉजिटिव सिग्नल नहीं जाता, निगेटिव सिग्नल जाता है। डिपेंड करता है हम एक छोटे से स्टेप्स किस तरह से अपने इस जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। तो बताइए, चारा वाले कितने लोग हैं? प्रसाद वाले कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सभी हमारी बातों को समझ रहे हैं और ये बात समझ में आ रही है। आई होप इस बात को, इस तथ्य को आज तक आपने नहीं सुना होगा। सुना है क्या? नहीं, अभी हमने उतारा है, ऊपर से सीधा कनेक्शन किया है और अभी इसको धरती पर लेकर आए हैं, तो पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो ये पहला फॉर्मूला है आपका कि हम लोग जो भी ग्रहण कर रहे हो, आप आहार की जगह पर प्रसाद ग्रहण करें। अगर आपको कोई किसी एनी टाइप्स ऑफ डिजीज है, या आप अपने जीवन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई भी बीमारियां हैं, तो आप इसको दूर करने के लिए पहला फॉर्मूला ये समझ लीजिए कि प्रसाद ग्रहण करिए। हमेशा प्रसाद आपको ग्रहण करना है। और प्रसाद भगवान का लगाया हुआ भोग होता है। अब बताइए, भोग में चाउमीन चढ़ाएंगे? भोग में मोमोज चढ़ेगा क्या? भगवान को चढ़ाए कभी मोमोज?
नहीं चढ़ाए हैं। भोग में कचालू चढ़ाए हैं। भोग में अन्य कोई चीजें, जिस तरह की चीजें जो अवॉइडेबल होती हैं खासकर बीमारियों में, तो वो चीजें हम लोग भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। और जो चढ़ा नहीं सकते, जो भगवान खुद पहले से ही अवॉइड करते हैं कि हमारे पास मत लाइएगा, रखिएगा भी मत। कभी आपके नमकीन की प्लेट सजाई हो और भगवान को अर्पित किया है क्या? बताइए, कोई है? इसमें नमकीन की अच्छी हल्दीराम की भुजिया आप लेकर आए हो और भगवान को भोग लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए ले गए हो? नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये चीजें। है क्या? ठीक इसी तरह से इस मंदिर में जो भगवान बैठा है, उसको आपने इतना ज्यादा अनादर कर दिया है कि ये अब ये कह रहा है कि अब आपको हम सही कर देंगे, अब आपको हमसे मिलना पड़ेगा। मतलब बीमारी, बीमारी और बढ़ेगी तो सीधा मिलने की टिकट बुक हो जाएगी आप। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। तो इस चीज को आपको ठीक कर लेना है। जो भगवान के पास चढ़ नहीं सकता, वो यहाँ पर भी चढ़ाया नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे सर अब तो कुछ बचा ही नहीं जो आपने बता दिया, अब खाएंगे क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी इस दिमाग के दरवाजे को खोलना है और खोल करके समझ में ये लेना है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शन हैं। उन सारे ऑप्शंस को मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आप चुन सकते हैं, क्या क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ब्रेकफास्ट करें तो क्या करें, प्रसाद में जो आता हो वो क्या हो सकता है, क्या हम लोगों को लिए ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, और क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आपका 10 मिनट एक्सीड हो जाए सेशन तो चलेगा, या फ्लाइट अभी हो तो आप छोड़ सकते हैं सेशन को। लेकिन फ्लाइट से ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी, आपकी प्राण ऊर्जा, आपका ये शरीर। अगर शरीर नहीं रहा तो फ्लाइट किसी काम की नहीं है। ठीक है? तो इसलिए अगर फ्लाइट भी हो तो कैंसिल करिए और इस सेशन से जुड़े रहिए, कंप्लीट बातों को समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। क्लियर? चलिए बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात आरंभ करते हैं ब्रेकफास्ट की। आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, खाने में हम क्या खाएं? तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, एक जो सबसे अच्छा माना जाता है कि आप भगवान को कोई फल चढ़ा दें। फल और फूल दो ही चीजें चढ़ाई जाती हैं, पुष्प या फल। तो अभी जैसे श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में आप बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र जानते हैं क्यों चढ़ाया जाता है? आगे हम एक सोमवार को, नेक्स्ट सोमवार को शायद हम प्लान कर रहे हैं कि साइंस ऑफ शिवा हम आप लोगों को पढ़ाएं। शिव के सभी वैज्ञानिक तथ्यों को हम आपको पढ़ाने की तैयारी में है। पूरा हमारी एक रिसर्च पेपर है जिसे हम तैयार कर रहे हैं, और उस रिसर्च पेपर को आपको हम पढ़ाएंगे कि साइंस ऑफ शिवा कैसे है, भगवान शिव का सारे पक्षों में शिव तत्व कैसे समाहित है और उसमें साइंस किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप एक रिसर्च तैयार कर रहे हैं उसमें आने वाले समय में, अभी नहीं। हम लोग जैसे बिल्व पत्र की बात कर रहे थे, हम लोग बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय भी है। कितनी पत्तियां चढ़ाते हैं? 11, 21, 51, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अभिषेक करते होंगे वो 108 चढ़ाते होंगे, या फिर इससे आगे जिसकी जैसी भी श्रद्धा। आपको पता है बिल्व पत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बिल्व पत्र इम्यून पावर के लिए बहुत अच्छा है। श्रावण के महीने में इम्यून पावर डाउन हो जाता है, जैसे कि हमारा कल अभी डाउन हुआ है शाम को, तो हमको थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, जुकाम हो रखा है। हमने जल नीति कर ली है 2-3 बार, तो अभी बोल पा रहा हूँ। हमको कोई भी इस तरह का जुकाम होता है तो संडे सैटरडे में ही हमारे लिए भगवान प्लान करते हैं, ताकि संडे सैटरडे में हमारा सेशन कम होता है तो हम रिकवर कर लेते हैं। ये हमने बोल रखा है कि हम अगर मंडे को बीमार भी हो जाएंगे तो हम क्लास बंद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान का काम है, आप हमें मंडे को बीमार मत करिएगा। थोड़ा सहयोग मिल जाता है मुझे। ठीक है? बिल्व पत्र की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले श्रावण मास में आपको एक पत्ती बिल्व पत्र की, एक जो ट्रायंगल शेप में जो होता है, उसका आप पेस्ट बनाइए, बहुत जरूरी है। पेस्ट बना करके भगवान शिव को तो चढ़ाइए ही, पेस्ट बना करके उसकी चटनी आप जरूर लीजिए, बहुत जरूरी है श्रावण मास में।
ओके, उसकी चटनी आप ग्रहण कीजिए, इम्यून पावर को बूस्ट कर देगा, इम्यून पावर के बूस्टर की तरह काम करेगा। ऐसे उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा। तो पहला ब्रेकफास्ट तो आपका तैयार। आप गए भगवान शिव के मंदिर में, बहुत सारे लोगों ने चढ़ाया था, एक पत्ती वहां से प्रसाद के रूप में लीजिए और उसको धो करके अच्छे से साफ करके आप चटनी बनाइए, पेस्ट बनाइए और ले लीजिए। बच्चों को भी दे सकते हैं, यस, भगवान शिव का प्रसाद सबको दीजिए, सबको जीवनी शक्ति की जरूरत है। ओके, तो आप भी ग्रहण जरूर करें, पहली चीज। दूसरा, ये तो श्रावण मास का की बात कर रहे हैं, अन्य महीनों में आपको फॉलो अप नहीं करना है। ओके, अब ये बात जरूरी हो गई। अब जो ज्यादा जरूरी है, जैसे उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि एक रोड हो, सड़क हो, हाईवे है, दो चीजें हैं आपके पास, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी देखा है कि सभी ने? प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकते हैं, यस। बैलगाड़ी देखा है? कितने लोगों ने बैलगाड़ी देखा है? यस। बैठे हैं, चलाया है? खुद चलाया है क्या? नहीं चलाया, ठीक। आप बैठे जरूर हैं बैलगाड़ी पे। तो बैलगाड़ी और मर्सिडीज, अच्छी वाली कार, दो चीजें आपके पास हैं, तो आप बैलगाड़ी में बैठेंगे या मर्सिडीज में बैठेंगे? बताइए, ऑप्शंस क्या है? कार में, मर्सिडीज। मर्सिडीज वाले कितने लोग हैं? अंदर से बोल रहे हैं कि हम बैठेंगे तो उसी में। और बैलगाड़ी वाले कितने लोग हैं? ओके, बैलगाड़ी वाले बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मर्सिडीज से मन उठ गया है, थोड़ा बैलगाड़ी की सैर करना चाहिए। ठीक है, देखिए, दोनों चीजों का आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, और हम लोग डाइट में इन्हीं दोनों चीजों का उपयोग करते हैं। मर्सिडीज क्या है? जो आपको फास्टेस्ट किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है, जल्दी से पहुंचा सकती है। बैलगाड़ी तो आराम से चलेगी। तो एम्प्टी स्टमक, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं चैट बॉक्स में, अपनी उंगलियों को रोक लीजिए और धैर्य से मुस्कुराते हुए देखिए। ये वो लोग हैं जो लोग कैमरे को बंद किए हुए हैं, फ्री में बिस्तर में पड़े हुए हैं और टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो आप उंगलियों को रोकिए और आराम से हम कंप्लीट बातें आपको बताएंगे, ब्रेकफास्ट के बारे में, लंच के बारे में और डिनर के बारे में, सारी बातें कंप्लीट बताएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिए, बातों को समझने की कोशिश करिए। मर्सिडीज और कार की अगर बैलगाड़ी की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों को अगर रोड पे पास ऑन करना हो, तो हम लोग आगे किसको ले जाएंगे, मर्सिडीज को या बैलगाड़ी? ऑप्शन ए बैलगाड़ी, ऑप्शन बी मर्सिडीज। मर्सिडीज को अगर बैलगाड़ी के पीछे लगा देंगे तो मर्सिडीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे चलेगी और उसको पास देगा नहीं। समझ रहे हैं? तो मर्सिडीज का वैल्यू खत्म हो जाता है, इसलिए मर्सिडीज को पहले आगे कर दीजिए, वो जहां जाना है वो जाए, बैलगाड़ी से हम लोग आराम से आए। ठीक है, ब्रेकफास्ट में भी यही फॉर्मूला आपको अपनाना है कि आप मर्सिडीज को पहले ले जाए। मर्सिडीज है क्या? फ्रूट्स, जिसे आप भगवान को चढ़ाते थे। अर्ली मॉर्निंग आपका हाईवे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बैलगाड़ी को मत ले जाइए आगे। हम लोग क्या करते हैं, अनाज या अनाज से बनी हुई कोई चीज आगे ले जाते हैं, उसको मत ले जाइए आप। पहले मर्सिडीज को आगे पास ऑन करिए। तो ये हाईवे भी खाली है और मर्सिडीज फुल स्पीड से जाएगा, पूरा जल्दी से आपका क्लीन कर देगा। सेलुलोज पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं फ्रूट्स में, एनी टाइप्स ऑफ, किसी भी आपके फ्रूट्स की बात करें, सेलुलोज फाइबर्स की वजह से आपकी इंटेस्टाइनल क्लीनिंग होने लगेगी। मर्सिडीज हमने फ्रूट को क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत फास्टेस्ट डाइजेस्ट होने वाली चीज है। फ्रूट्स जो हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, अनाज देर में डाइजेस्ट होंगे। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो आपको आगे क्या रखना है, मर्सिडीज याद रहेगा, कार बाद में, सॉरी बैलगाड़ी बाद में। तो बैलगाड़ी में आप क्या क्या सेलेक्ट करें, अच्छी बैलगाड़ी बनाइए। अगर बैलगाड़ी ग्रहण ही कर रहे हैं तो आप अच्छी बैलगाड़ी बनाइए। पता लगे एक पहिया आपका डैमेज है या चल नहीं रहा और एक पहिया चल रहा है, बैल भी थक जाएंगे और आप भी सही टाइम पर पहुंचेंगे नहीं, और मन ऊब जाएगा और वो बीमारी उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए अनाज में? फ्रूट्स आप सबसे पहले ले लेते हैं। एक कोई फ्रूट्स आपने ले लिया,
कितनी और किस टाइम पर खाना चाहिए हम बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य। जो लोग धैर्य नहीं है, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान शिव के पास सबसे ज्यादा धैर्य होता है, पता है। श्रावण का महीना है, प्रार्थना करिए कि हमको भगवान धैर्य दे दो। यही नहीं है, केवल जिंदगी में सबर नहीं है और सब चीज है। ठीक है, तो सबर, सबर जो अगर आ गया आपको तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको फ्रूट्स लेना है, अभी एक क्वेश्चन जैसे कि अनुराधा जी ने कहा कि हम किस टाइम पर खाएं, कौन सा टाइमिंग आपका होना चाहिए। तो टाइमिंग आप ये जानिए कि जितने बजे जगते हैं, कितने बजे जगते हैं। अगर 10 बजे जगते हैं तो हमारा डाइट प्लान आपके लिए नहीं है। अगर 8 बजे जगते हैं तो हमारा डाइट प्लान आपके लिए नहीं है। अगर 6 बजे जगते हैं या सूर्योदय से पहले जगिए। सूर्योदय से पहले अगर आप जग रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद तक आपको ये फ्रूट्स इनटेक कर लेना चाहिए। ये मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है। फॉर्मूले सभी समझते जाइए, मैं आपको फिक्स शेड्यूल टाइम नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप 5 बजे जग रहे हैं तो एनी हाउ आपको 7 बजे तक एक फ्रूट इनटेक कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं सर, हमें पूजा पाठ में और देवी देवताओं को प्रसन्न करने में बहुत टाइम लगता है, घंटी बजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप यहाँ की घंटी बजा नहीं रहे हैं, यहाँ की बीमारी हो जाएगी। यहाँ के देवता अगर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो आपकी बीमारी को कोई नहीं बचा सकता। किसी प्रकार की दवा नहीं बचा सकती, किसी प्रकार की आपको समस्या से बच नहीं सकते अगर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। सो के जगने के बाद 2 घंटे बाद आपको कुछ एक फ्रूट लेना चाहिए। ओके, डन, ले लेंगे। अब आपको शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि हम लोगों को जगना जल्दी है, क्योंकि खाना प्रसाद तभी मिलेगा। और बताइए कि प्रसाद कब ग्रहण करते हैं। हमने पहले ही प्रसाद को एक्सप्लेन किया है, नहाने के बाद या नहाने से पहले, वॉवल क्लीन करने से पहले या बाद में। आप वॉवल क्लीन कर लेंगे, आप स्नान कर लेंगे, आप कपड़ों को चेंज कर लेंगे, नित्य क्रियाएं जो हैं वो संपन्न करने के बाद आप शांति से बैठते हैं और भगवान को याद करते हैं। भगवान प्रसाद देंगे वही तो ग्रहण करेंगे। तो भगवान ने प्रसाद दिया है, आपने अच्छे से अच्छे मन से आप खाएंगे। अब सो के जगह हैं, लेट हो गया है, नहाए भी नहीं है, अच्छा लाओ खा ही लेते हैं। घर के लोग भी प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं नाश्ता करो, नाश्ता करो, नाश्ता करो, बिना नहाए ही खा रहे हैं, बिना कुछ किए ही खा रहे हैं। तो वो एक आपके अंदर जो एक मैसेज जा रहा है, आपकी बॉडी समझ रही है कि ये व्यक्ति ठीक ठाक नहीं है, इसे मनुष्यों की श्रेणी में नहीं होना चाहिए, इसे क्या बना देना चाहिए, जानवर। तो अगर हम सभी मनुष्य हैं तो मनुष्यों जैसा जीवन जीना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से मनुष्यों के लिए एक आइडियल फॉर्मेट बनाया गया है, उस मैनुअल को हम लोगों को फॉलो अप करना है। ये पता हो गया हम लोगों को एक फ्रूट लेना है। फ्रूट के आप 10 मिनट का गैप कीजिए, 20 मिनट का गैप कीजिए और आप अपनी दलिया तैयार करिए। दलिया बेस्ट है ब्रेकफास्ट के लिए, सुपर फूड माना जाता है दलिया। जल्दी बन जाएगा, जल्दी बन भी जाता है, तैयार भी हो जाता है और आप आसानी से खा सकते हैं। आप दलिया आजकल तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, मल्टीग्रेन दलिया, ये दलिया, वो दलिया, आपके पास सिलेक्शन के बहुत सारे चॉइस हैं। लेकिन अगर आप गांव में बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, पैकेट बंद चीजों का किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे हम बाबा बन जाएं और हम अपना ब्रांड बेचने लगे। ठीक है, हमारे पैकेट पे भी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि पैकेट हम पैक नहीं कर रहे हो, फिर हमारे लेबर पैक करेंगे। समझ रहे हैं बात को। इसलिए हम आपको किसी अन्य बातों पर निशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको समझने के लिए जरूर बता रहे हैं। इसलिए एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लिए, 2 किलो गेहूं, एक फॉर्मूला है, 2 किलो गेहूं हो, 2 किलो जौ हो और 2 किलो आपकी मूंग की दाल हो। ठीक है, 2 किलो गेहूं, 2 किलो जौ, 2 किलो मूंग की दाल। अगर कहीं पर आपको ऐसा अवेलेबल हो जाए, उसे साफ करिए, अच्छे से तैयार करिए और इसके बाद में क्या करना है आपको, उसको पिसवा लेना है, भुनवा करके।
देन वो दलिया आपका तैयार हो जाता है। आप आसानी से लेते रहिए जितनी मात्रा में आपको लेना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है फॉर्मूला? अब अगर ये अवेलेबल नहीं है, आप बहुत हाईटेक सिटी में है, ये अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि किसी भी पैकेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप ले लीजिए और उससे आप अपना काम चला सकते हैं। थायराइड वाले भी खा सकते हैं, अभी हम आगे बताएंगे कितना कैसे खा सकते हैं। बीमारियों के लिए भी अलग से हम आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है? अब ये फ्रूट्स हो गया एक, और आपकी दलिया हो। तीसरा ऑप्शन आप लिख लीजिए। अगर आप फ्रूट्स और दलिया भी ले रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, हमको ये दो चीजों में काम नहीं चलेगा, हमारी टैंक बहुत बड़ा है, हम खाते बहुत ज्यादा हैं और भूख हमें ज्यादा लगती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अंकुरित तैयार करिए। अंकुरित में क्या लेना है? आप मूंग ले लीजिए, छिलके वाली मूंग, मेथी, चना ले सकते हैं, और थोड़ा सा आपको सिंगदाना भी ले सकते हैं, मूंगफली के, हल्का सा, अपनी क्षमता अनुसार उसको भी आप ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की जॉइंट में पेन है, तो आप उस स्प्राउट को कच्चा ना ले करके आपको सेमी बॉयल करके लेना चाहिए, ओके? ताकि वो लाइट हो जाए, आप वो ज्यादा हैवी ना हो आपके लिए, इस तरह से हल्का सा बॉयल करके उसको लेना चाहिए। तो ये तीन चीजें आपकी हो जाती हैं। फिर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग कहेंगे जूस ले सकते हैं क्या? अभी किसी ने टाइप किया कि जो ज्वार का जूस ले सकते हैं क्या? आप ले सकते हैं, इम्पटी स्टमक आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए फ्रूट्स को और अनाज को मिक्स नहीं करना चाहिए। आप कहें कि बैलगाड़ी और मर्सिडीज को पैरेलल चलाएंगे गाड़ी, तो वो चीजें गलत है। आप फ्रूट ले लिए 10 मिनट का, आप तब तक दलिया तैयार हो रही है, बातचीत करिए, या हमारे किसी वीडियो को ऑन कर लीजिए यूट्यूब में, आप हमारे वीडियो को देखिए, 10 मिनट का गैप दीजिए, मर्सिडीज को आगे निकल जाने दीजिए, ठीक है? देन आपको 10 से 15 मिनट का गैप के बाद आपको क्या लेना है? दलिया, स्प्राउट, या फिर अन्य किसी प्रकार का सूप ले सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्दी चीजें होंगी, इसको आपको लेना है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस ब्रेकफास्ट को आपको इस तरह से, अगर इसका डेट टाइम बताएं कि इसका लास्ट टाइम क्या होगा, तो आपको कभी भी 8 से 9 को एक्सीड नहीं करना है, मतलब 9 बजे से आगे तक आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 11 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग रॉन्ग पैटर्न है। आपको ऐसा समय नहीं चुनना चाहिए। तो आपको सुनिश्चित करना होगा, अगर आप 8 बजे, 9 बजे या 7 बजे ले रहे हैं, तो जगना कितना है आपको मैनेज करना होगा, हम नहीं बता रहे हैं आपको, आप खुद से मैनेज करेंगे। क्लियर? तो आपको 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, ओके? देन आपको बात आती है कि हम लंच क्या करेंगे। लंच कितने लोग समझना चाहते हैं? लंच करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं? एक थाली, दो थाली, या बहुत सारी थाला? यस, करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो लंच में आपको सबसे अच्छी बात और यौगिक फॉर्मूला जो आपको नोट डाउन करना है, जिसे कहा जाता है मिताहार। मिताहार का पालन कर, मिताहार के फॉर्मूलों को आपको लंच में बहुत अच्छे से फॉलो करना है। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट में भी गले तक नहीं खाएंगे कि गले तक भर लीजिए, अभी थोड़ा स्प्राउट बचा हुआ है ये भी डाल देते हैं, थोड़ा सूप बचा हुआ है ये भी डाल देते हैं, गले तक नहीं खाना है, इसमें भी मिताहार का फॉलो करेंगे। लेकिन लंच में स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे मिताहार। लंच का टाइमिंग क्या होगा वो आप समझ लीजिए। जैसे कि आपने 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको 12 बजे तक अच्छी भूख लग जाती है, ओके? क्योंकि पहले आपने मर्सिडीज जाने दी, फिर बैलगाड़ी और अपने हेल्दी चीजों को ही लिया है, अच्छी बैलगाड़ी को पास किया है, तो आपकी 12 बजे तक भूख लग जाती है। तो आपका जो लंच का टाइमिंग, डेट टाइम होगा, वो 12 से 1 तक एनी हाउ खा ही लीजिए लंच। अगर आपका लंच 2 बजे हो रहा है, 3 बजे हो रहा है, 4 बजे तक हो रहा है, तो ये बहुत बैड पैटर्न है, और आप समझिए फिर आप
कोई भी दवा खाइए, कोई भी ट्रीटमेंट कराइए, आपकी बीमारी यहाँ से यहाँ नहीं होगी, जिसे कहा जाता है टस से मस नहीं होने वाली। बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी अगर आपने खाना खाने का समय गलत चुन लिया। और ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहीं पर आपको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, ये आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग है। जब आप 12-1 बजे की स्थिति में होते हैं तो सुई की घड़ी कहां पर होती है, ऊपर या नीचे? ऊपर होती है। तो घंटे की सुई की घड़ी जब ऊपर होती है, इन द सेंस आपकी जठराग्नि जो है पीक पर होती है दोपहर के समय, उस समय आपको लंच लेना चाहिए। एनी हाउ आप इस टाइम को फिक्स करेंगे, शेड्यूल टाइम को फिक्स करेंगे कि आपको 12 से 1 खाना खा लेना है। क्लियर? 12 से 1 में आपने खाना खा लिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि हमने क्या खाना चाहिए। खाना खाने से 10 मिनट पहले, ये वो लोग जरूर फॉलो करेंगे जो लोग किसी भी बीमारी से अभी भी पीड़ित हैं। उन लोगों को ये फॉर्मूला जरूर फॉलो करना है। 10 से 25 मिनट तक, इवन आप इतना समझ लीजिए कि आप 30 मिनट पहले एक फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट जरूर लेना है। यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको बताया जाता है कि फल ज्यादा खाना चाहिए, वेजिटेबल ज्यादा खाना चाहिए। यस, सुना है आपने, बचपन से सुनते आ रहे हैं। किसी ने नहीं बताया कि कब खाना चाहिए। अभी फल खा लेंगे, खाना क्या खाएंगे? ठीक है, यही एक दिमाग में चलता रहता है, कैलकुलेशन चलता रहता है। तो आपको 30 मिनट पहले, लंच के 30 मिनट पहले आपको एक फ्रूट ले लेना है, कोई भी सीजनल फ्रूट, जैसे कि अभी मैंगो है, अमरूद है, या फिर अन्य चीजें जो भी आती हैं, माल्टा है, जो भी चीजें आपको इजिली अवेलेबल हो जाए, आपको ले लेना है। ओके, ले लेंगे। 30 मिनट पहले आपने मर्सिडीज फिर से पास ऑन कर दिया, मतलब आपका वोवेल क्लीन, आपका डाइजेशन स्ट्रांग, आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब आप बैलगाड़ी ले जाएंगे तो आप स्मूथली रन कर पाएंगे। फिर से अनाज आ रहा है, अब अनाज को भी सम्मिलित करिए। अब खाने के साथ आपको सैलेड भी ऐड ऑन करना है। सैलेड में खासकर जब चौमासा चल रहा है, इन 4 महीनों में आपको खीरा, आजकल तो हमेशा मिलता है, लेकिन इस चौमासे में जरूर उपयोग करना चाहिए। आपको पता है खीरे का सीजन यही है, बरसात का मौसम में ही सीजा खीरा जो है पनपता है। पता है आपको, ओरिजिनल टाइम इसका खीरे का यही है। प्रकृति, आजकल तो सब चीजें हर महीने में मिलती हैं, साइंस की देन है, लेकिन जो ओरिजिनल टाइम है खीरे का, खीरा समझते हैं नहीं समझते? समझ रहे हैं? ओके। तो ओरिजिनल टाइम यही होता है। लेकिन खीरे के साथ बहुत एक गंदी आदत हम लोगों की पड़ी हुई है कि खीरे के साथ सॉल्ट डालते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये खीरे के साथ सॉल्ट डालने की आदत बहुत बैड हैबिट है आपकी। आप खीरे के साथ सॉल्ट इसलिए डालते हैं ताकि आपको टेस्टी लगे, आपको नहीं मतलब है कि खीरा आपके लिए हेल्दी हो। तो खीरे के साथ सॉल्ट कभी मत डालिए। आपको पता है कि सॉल्ट अधिक कंज्यूम करने की वजह से आप बीमार होते हैं। हर इंडियन व्यक्ति अगर देखा जाए तो ज्यादातर रेशियो, ये ग्राफ कहता है, सर्वे ये बताते हैं कि आप अपनी थाली में 15 ग्राम तक का सॉल्ट खाते हैं। एवरेज सॉल्ट 5 ग्राम होना चाहिए केवल आपकी थाली का। और इससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मतलब हाई बीपी को इनवाइट कर रहे हैं, आप हार्ट डिजीज को इनवाइट कर रहे हैं, एसिडिक नेचर को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी मल्टीपल बीमारियों को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो लंच हम लोगों का कैसा होना चाहिए? सॉल्ट जितना लेते हो थोड़ा सा कम कर दीजिए। दाल में नमक जितना ज्यादा पसंद हो, कम खाने लगिए। खीरे पर तो नमक डालना ही नहीं है, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है और आपके बॉडी तक भेज देता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको टेस्टी जरूर लगता है। तो टेस्ट नहीं देखना है आपको, खीरे को औषधि की तरह सैलेड अगर ले रहे हैं तो बिना आपको सॉल्ट के लेना चाहिए। ठीक है, खाने में क्या खाएं? चावल खाएं नहीं खाएं, दाल खाएं कि नहीं खाएं,
या अन्य चीजें खाएं कि नहीं खाएं, तो आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको घुटने की दिक्कत है, घुटने की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन रहता हो, अक्सर बुखार आ जाता हो, अक्सर आपको ऐसी समस्या रहती हो जैसे कि आपको जॉइंटिस की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो, आपको हाई बीपी की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो, इन सारी बीमारियों में अगर इस तरह की कोई मेडिकल इशू है तो आपको दाल अवॉइड ही करना चाहिए। दाल आप मत लीजिए, और खासकर तब जब आपकी उम्र 45 को क्रॉस कर चुकी है, 45 से एक्सीड कर चुके हैं, तब आप दाल अवॉइड करिए। ठीक है? क्यों? आप कहेंगे सर प्रोटीन तो उसी में होते हैं, हमारे घुटने खराब हो जाएंगे, हमको ताकत नहीं मिलेगी, हम कमजोर हो जाएंगे। ये आपकी मेंटालिटी कहती है, साइंस नहीं कहता इस बात को कि आप दाल नहीं खाएंगे तो आपका प्राण निकल जाएंगे। दाल आपने ले लिया है, हमने पहले ही आपको रिकमेंड किया कि आप मूंग की दाल 2 किलो, क्या होना चाहिए, ज्वार 2 किलो, गेहूं 2 किलो, किसमें बोला हमने, दलिया में। तो प्रोटीन की मात्रा तो अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में पहले ही पहुंच चुका है ब्रेकफास्ट के रूप में। अब आपको दाल लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लेते भी हैं, काम नहीं चल रहा है, तो पतली दाल लीजिए, चावल वाली दाल मत लीजिए। चावल का मतलब है चावल की तरह बहुत सारे लोग बहुत गाढ़ी दाल लेते हैं, तो वो दाल आप मत लीजिए। जूसी दाल होनी चाहिए आपकी, पतली दाल लीजिए, कम नमक हो उसमें, अच्छे से आप खाइए। आप चावल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको रोटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाइए, दाल नहीं खाइए, या फिर अन्य चीजों को मत खाइए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मिताहार का पालन करें, भूख से आधा पेट खाएं। घर पे नहीं बताना है कि आप भूख से आधा पेट ही खाते हैं, क्योंकि बीमार होंगे तो कष्ट किसको होगा, घर वालों को कम कष्ट होता है, अपने को कष्ट ज्यादा होता है। बीमार हैं, दर्द हो रहा है, आपका बेटा हो, बहू हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो आपके लिए मेडिसिन ला सकते हैं, और आपके लिए थोड़ा सा फेस बना सकते हैं दुखी वाला कि हाँ मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, या फिर अन्य कोई चीज। लेकिन जो कष्ट हो रहा है वो आपको होगा, तो आपको अपने से मिताहार का पालन करना है, पेट से आधा खाना है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर घर पे बताएंगे कि हम आधा ही पेट खाते हैं, तब तो घर के लोग चिंता में हो जाएंगे। घर के लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा बढ़ेंगे, बढ़ना नहीं है, ठीक ठाक रहना है। अभी ठीक ठाक करने का समय है, तो ठीक ठाक करने के लिए आपको मिताहार का पालन करना चाहिए। भूख से आधा पेट खाएं, 50%, 50% पेट भरा होना चाहिए, 50% एम्प्टी स्टमक रहे। जब आप इस तरह का मिताहार का पालन करते हैं, तो आप दाल भी खाइए सीमित मात्रा में, चावल भी खाइए, रोटी भी खाइए, वेजिटेबल भी खाइए, सब चीज खाइए। आपको आपको डायबिटीज हो, आपको हार्ट अटैक की समस्या हो, आपको एनी काइंड्स ऑफ बीमारी हो, आप खाइए सब चीज। आपको पनीर खाने का मन हो रहा है, खा लीजिए थोड़ी मात्रा में, लेकिन कितना, 50%, वो वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब कभी बन गया पनीर तो आपने गले तक भर दिया, इसे 100% फिलअप कर दिया, तो आपको कोई नहीं संभाल पाएगा फिर। समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार की फिर दवाएं काम नहीं करेंगी। 50% ही आहार ग्रहण करना है। 50% के बाद जब आप 40 मिनट टाइम बीतता है, तो आपको प्यास लगती है ऑटोमेटिकली। इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको 40 to 1 आवर्स के बीच में आपको प्यास लग जाती है, अच्छी प्यास लगेगी, और तब आप सिप सिप करके पानी पीजिए, तो 25% हिस्सा आपका पानी से ऑक्युपाइड हो जाएगा। अब 25% हिस्सा आपका एम्प्टी रहेगा, उसको खाली रखिए मिक्स होने के लिए, वो डाइजेस्ट होने के लिए रखिए। जैसे कि कितने लोग हैं इसमें जो खाना खाने के बाद उठते हो और कभी जरूर बोला हो कि हम एक बाइट नहीं खा सकते, खाएंगे तो वोमिट हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों को फील हुआ है, बताइए? कभी ऐसा हुआ है रिलेटिव के यहाँ गए हो, कुछ खाया हो, बहुत ज्यादा प्रेशर से खिला दिया हो? कितने लोग एक्सपीरियंस होल्डर है, मैं तो हूँ, यस। कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है कि एक बाइट और भी गई तो पूरा बाहर आ जाएगा? यस, ये बात सच्चाई है कि हम सभी लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है।
कभी कभी होता है कि हम लोग गले तक खा लेते हैं, बिल्कुल पैक, पूरा फंडस एरिया भी स्टमक का पैक। वो कंडीशन क्या है? ओवर ईटिंग की। तो ये जो आदत है, गलत आदत है, तो उसको आप ध्यान दीजिए, उसको आप ठीक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के प्राण जा रहे हो, आप खाना खाने से उठे हैं और वो ये इच्छा व्यक्त करे कि हम प्राण दे देंगे, आप खाना और थोड़ा खा लीजिए, आप कहेंगे हमारे प्राण निकल जाएंगे अगर हमने खाना खाया। तो अगर किसी के प्राण ही जा रहे हो तो आपका स्पेस इतना होना चाहिए कि आप 50% उतनी ही थाली फिर से गटक जाए, ठीक है? जितना आपने खाना खाया है, अगर प्राण की बात आ जाए किसी की। लेकिन आपको एम्प्टी स्टमक 50% ही खाना खाना चाहिए। इससे क्या होगा? पहली चीज, आपकी फेस की स्माइल बनी रहेगी, आप दुखी नहीं होने वाले। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, दुखी होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला, कि आप पेट भर के खा लीजिए। भगवान ने कहा है कि आप आधा पेट खाइए। जब आप आधा पेट खाते हैं तो सोचने की क्षमता बढ़ती है, जब आप फुल पेट खाते हैं तो सोचने की क्षमता बंद हो जाती है, कि स्विच ऑफ करो मशीन को, लेट जाओ तुरंत। आप काम नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेटना ही पड़ेगा। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप खाने के बाद लेटना तो जरूरी है, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, आप समझ जाइए, आज से ही अपने रास्ते को चेंज कर लीजिए। आप आधा पेट खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में आप ओवर ईटिंग करते हैं। अगर आपको खाने के बाद रेस्ट की नीड होती है, लेटने की जरूरत पड़ रही है, तो समझ लीजिए शरीर के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप टैंक में फ्यूल फुल कराते हैं, तो अगर बाइक में आपने फ्यूल फिल कराया तो सेल्फ लगाइए, वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन आपकी बाइक चलती नहीं है, फिर मतलब फॉर्मूला गलत है, गलत जगह पर पेट्रोल जा रहा है। समझ रहे हैं? तो उसको ठीक कर लेना है। इसी रास्ते को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए? भरत जी की, आपकी? आपकी या हमारी? हमने ठेका ले रखा है आपका? नहीं, हमने ठेका नहीं ले रखा। आप बीमार होइए, हमसे मतलब नहीं है। आपको कुछ भी हो जाए, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं, अगर फॉर्मूला अगर आपने फॉलो किया, अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो किया, तो आप अपने जिम्मेदार स्वयं हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, डिपेंड आप पे करता है। फॉर्मूला हमारे, फॉर्मूला योगिक, फॉर्मूला एंशियंट, एंशियंट जो चीजें हैं, जो ऋषियों की बनाई हुई परंपराएं हैं, उन चीजों को आप फॉलो करेंगे और आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। ये यूनिवर्सल डाइट आपको हम आपको बता रहे हैं, जो सभी को फॉलो किया जा सकता है, सभी इसको फॉलो अप कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप, मैं यहाँ से बार बार प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि बीमारी के लिए, बीमारी के लिए, आपको कोई बीमारी ना भी हो तो भी इस ही डाइट को फॉलो करेंगे, ताकि आगे बीमारी हो ना। ये दुखम अनागतम, योग में कहा जाता है कि आने वाले दुख से छुटकारा दिलाता है योग। हे दुखम अनागतम, तो आगे आने वाले दुख ना मिले आपको, उसके लिए जरूरी है कि इस ऋषियों की बनाई हुई परंपरा को हम लोग फॉलो करें। कितने लोग तैयार हैं इसको फॉलो अप करने के लिए? फिर हम आगे डाइट बताएं डिनर की। यस, कितने लोग तैयार हैं? कसम खा रहे हैं? हमारी कसम मत खाइएगा, हमको बहुत पढ़ाना है अभी आगे। आप अपनी कसम खा लीजिए, ओके, ताकि श्वासें अगर बंद भी हो जाएं तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़े। समझ रहे हैं? आप अपनी कसम खाइएगा, परिवार की भी मत खाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं कितने लोग फॉलो करने वाले हैं। जो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं कुछ तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है? आज से ही इस डाइट को फॉलो करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब डिनर को समझते हैं। डिनर से पहले इंडियन परंपरा में, भारतीय कल्चर में और अन्य देशों में भी ये प्रचलित है कि आप हाई टी लेते हैं। हाई टी मतलब शाम का नाश्ता, ओके, शाम का नाश्ता लेते हैं। अब शाम का नाश्ता में क्या हो? नाश्ते में अगर पास्ता हो तो और अच्छी बात है। तो नाश्ते में आपको पास्ता नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जब इवनिंग का टाइम होता है
और आपको मैं बता दूं, मैं बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट देखे हैं कि अगर आपने सुबह फ्रूट लिया, दलिया लिया और दोपहर में भी आप आधा पेट खाए हैं, 4-5 बजे तक आपका शरीर बगावत कर देगा आपके लिए। आरंभ में, स्टार्टिंग में ऐसी स्थिति होगी, बगावत ऐसा होगा कि नहीं, अभी 4-5 बजे कुछ चटपटा खाना है। आप, सावन का महीना है, बारिश हो रही है रिमझिम, आप भजिया बनाओ, ठीक है, आप कांदा कांदा वाला पकौड़ा बनाओ या कोई भी पकौड़ा बनाओ, कुछ चटपटा चाहिए, उसके साथ चटनी भी चाहिए। लेकिन तब आप भूल जाते हैं कि आपको डायबिटीज है, तब आप भूल जाते हैं कि आप हाई बीपी की कंडीशन में हैं, तब आप भूल जाते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज है। तो उस डिजीज को फ्रंट ऑफ व्यू पर रखते हुए आपको हेल्दी रहना है अगर, तो इस नाश्ते का जो समय है उसमें क्या सेलेक्ट करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज है, बहुत सारे लोगों को चाय पसंद होता है। कितने लोग चाय प्रिय हैं, कितने लोगों को चाय पसंद है? चाय ना मिले तो प्राण आधे निकल जाएंगे, आधे ही बचेंगे केवल। चाय बहुत सारे लोगों को पसंद है, ठीक है, चाय जिंदगी बोलते हैं, और योग में चाय को जहर बोला जाता है कि चाय नहीं होगी तब तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो चाय को आप रिप्लेस करिए। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर जो बैठी हुई है, वो लोग पसंद कर रहे हैं चाय को, तो चाय को रिप्लेस करिए। आप अपने घर पे चाय बनाइए, ऐसी चाय बनाइए जो भगवान कृष्ण को भी पसंद हो और आपको भी पसंद हो। ठीक है, भगवान कृष्ण को कैसी चाय पसंद है? औषधीय चाय। अब आप कहें कौन सी ब्रांड का सर, आप कौन सा पीते हैं, तो हम कहेंगे कि हम तो पीते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारी मेट आती है तो वो टाइम पे खाना बना जाती है, बाद में हम गैस स्टोव ऑन करने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है तो चाय आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे ही अरेंजमेंट करिए। जैसे कि लेमन ग्रास आता है, बहुत अच्छा है, आप अपने गमले में एक प्लांट लगा लीजिए, गमले में ही लगाइए, कोई प्रिजर्वेटिव मत लेकर आइए मार्केट से, पैसा बचाइए, घर पे ही उगाइए। लेमन ग्रास आप उगा लीजिए एक गमले में, तुलसी का पौधा आपके घर में पहले से ही होगा, काली मिर्च आपके घर में ही है, गुड़ थोड़ा सा आपके घर में है, बस बन गई चाय। और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम किचन में नहीं खड़े रहते, आप ज्यादा खड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे अच्छी चाय बनाई जा सकती है। या आपको बिल्कुल आदत नहीं होती हो तो आप चाय बना लीजिए, थोड़ी चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है जब बिल्कुल बात नहीं बन रही है। लेकिन दूध तो बिल्कुल मत डालिए, दूध डालेंगे तो बात और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो आपकी सारी बीमारियों की जड़ बन जाएगी वो चाय। दूध मत डालिए, थोड़ा लेमन बाद में डाल लीजिए टेस्ट अनुसार। तो इस तरह की चाय भी आप ले सकते हैं। चाय के साथ क्या खाएं, जैसे कि हमारे गुजरात में बहुत कुछ फेमस है, खाखरा फाखरा ताफरा पापरा, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम एक शॉप पे गए तो वो केवल खाखरा बेच रहा था, तो उसमें उसने हमको 70 से ज्यादा ब्रांड दिखाया कि सर ये टेस्ट है, ये इसका ये टेस्ट है। हमने कहा होता तो सब खाखरा ही है। तो कहा नहीं सर, ये आप समझते नहीं है, ये अलग अलग फ्लेवर होते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। एक बार हम लाए भी खाए भी, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो आपके लिए, आप समझते हैं कि थोड़ा ही तो है, खा लेंगे हल्का, लेकिन वो आपके लिए सबसे ज्यादा हैवी बन जाता है, वो सबसे ज्यादा हैवी रहता है आपके लिए। तो इस तरह की चीज जो आपकी फ्राइड है, जो आपकी तेल में फ्राई की गई है, उन चीजों को आप अवॉइड करें। पहली चीज तो ये क्या लेना है यहाँ पर, यहाँ पर आप ऐसा यूज कर सकते हैं, बॉइल्ड सब्जी लीजिए, या आप चॉप कर लीजिए अच्छी मात्रा में फ्रूट्स को। फ्रूट्स का भी एक टाइम आ गया, चाय आपने ले लिया है तो आप उससे पहले क्या ले लीजिए, फ्रूट्स को। कितनी देर पहले? 30 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले फ्रूट्स को ले लीजिए, एक प्लेट भर के चॉप करिए और अच्छे से खा लीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा इजी लगने के लिए, आप अगर चाय की आदत हो तो वही चाय जो आपने तैयार करी है उसको ले लीजिए। चाय को पीने का बहुत अच्छा फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि जब भी आप चाय लेते हो तो उससे पहले, ठीक पहले, तुरंत पहले आधा से 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए। तो जितना जहर आपका काम करना चाहिए था
उसका वो 20% केवल पॉइजन बचेगा उस जहर में। ठीक है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जैसे कि बहुत ज्यादा आपको चाय की तलब लग रही है, चाय पीना भी है, तो आप एक गिलास पानी पीजिए, देन आप चाय का कप उठाइए। ये हमेशा याद रखिएगा, क्लिक कर लीजिए। तो ये चाय की डेंसिटी को जितना वो हार्मफुल था, वो अब उतना नहीं रहेगा, लेकिन हार्मफुल तो रहेगा। तो जितना आप प्रयास कर सकें, अगर चाय अवॉइड कर सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से रिप्लेस कर लीजिए। अब यहाँ पर फ्रूट्स अगर ना हो तो क्या खाएंगे? अगर शाम के नाश्ते में, तो फ्रूट्स अगर नहीं है तो आप कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल, जैसे हमने आपको बोला, सूप आप तैयार कर सकते हैं। आप वही स्प्राउट थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा और खीरा उरा डाल करके आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, टेस्टी बना करके, आप अच्छा बनाना जानते हैं, उसी स्प्राउट को यहाँ शाम के नाश्ते के तौर पर दूसरे फ्लेवर में तैयार करके आप खा सकते हैं। क्लियर? देन बात आएगी डिनर की। डिनर में क्या खाएं? आपने सुना है कि रात्रि का भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, जो सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो राजाओं की तरह होना चाहिए। सुना है? दोपहर का भोजन मजदूर की तरह होना चाहिए। ऐसा कुछ है कहावत, मुझे ज्यादा पता नहीं। और ये शाम का जो डिनर है वो बिल्कुल गरीब आदमी की तरह होना चाहिए, और आप गरीब हैं नहीं। पहली बात तो ये, आपके जेब में पैसे की कमी नहीं है, और हम यहाँ पैसों के लिए बैठे हैं। नहीं, हम पैसे के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके हेल्थ के लिए बैठे हैं। आपके पास पैसों की कमी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है कि पैसा भगवान ने दिया है तो उसका दुरुपयोग करेंगे, उसका कहीं भी यूज करेंगे, और अपने शरीर को खराब करने के लिए क्या यूज करेंगे क्या? नहीं, ये फॉर्मूला अच्छा नहीं। फॉर्मूला ये है कि आप अगर, ये बताया गया है पहले से आपके समझने के लिए, तो यही संकेत किया गया है इस फॉर्मूले में कि आपको जब रात में भोजन ले रहे हो तो लाइट डाइट लेना चाहिए। लाइट डाइट में क्या खाना चाहिए? बहुत सारे लोगों का उल्टा होता है यार, रात को ही हैवी डिनर लेते हैं, दोपहर में जैसे तैसे चल जाएंगे। ये उल्टा घड़ी चला रखी है, इसीलिए आपका शरीर भी उल्टा घड़ी की तरह चल रहा है। समझ रहे हैं? तो इसको सीधा कर देना है। डिनर का टाइमिंग जो होगा, हरलीन जी पूछ रहे हैं डिनर का टाइमिंग क्या होगा। जैसे कि 4 से 5 में अगर आपने नाश्ता कर लिया है, या इवन 6 बजे तक अगर कर लिया है, नाश्ते में थोड़ा ही लेंगे या गले तक खाएंगे? थोड़ा ही लीजिएगा, ओके, कृपा कीजिएगा थोड़ी अपने आप पे। डिनर आपका तैयार हो जाएगा, फिर अगर आपने 4 बजे से 5 बजे तक आपने नाश्ता कर लिया है, 7 से 8 के बीच में आपको भूख लगने लगती, तो लास्ट टाइम आप इसका नोट डाउन कर लीजिए डिनर का, कि 9 बजे के बाद आप डिनर कतई करिए ही मत। 7 से 9 का आइडियल टाइम है, इस बीच में आप डिनर कर लीजिए, एनी हाउ इसको फिनिश करिए। 7 से 9 के बीच में डिनर आपने फिनिश कर लिया। क्या खाना है? सबसे पहला ऑप्शन, आप दलिया बना सकते हैं। दलिया क्योंकि सुबह भी खाया है, शाम को भी खाया है, दोपहर में भी खाया है। सर दलिया ही खाते रहेंगे क्या? जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। आपको गुस्सा भी आ सकता है मुझ पे, लेकिन मुझे गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। हम स्क्रीन बंद कर देंगे, तो आप अपने घर पे, हम अपने घर। ठीक है? आपको खाना क्या है? पहला ऑप्शन दलिया है। दूसरा, सूप आप ले सकते हैं, किसी वेजिटेबल सूप्स आप ले सकते हैं। देन तीसरा है आपका कि कोई भी बॉइल्ड सब्जी भी आप ले सकते हैं, या खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस हो गए आपके डिनर में: खिचड़ी, दलिया, बॉइल्ड वेजिटेबल और सूप। इन 4 ऑप्शंस में कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है, और वही डिनर में लेकर के प्रेम से आपको आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। अब रात का खाना बनाने का झंझट भी खत्म अपने लिए, कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, ये तैयार करेंगे वो तैयार, कुछ नहीं कर। भगवान का नाम लीजिए, सावन का महीना है, शिव का ध्यान लगाइए, उसी में कल्याण है सभी का। तो डिनर आपके 4 ऑप्शंस हो गए, इसमें से कोई एक पिक कर लेना है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं,
अगर आपको वेट कम करना है, अगर आपको डिजीज क्योर करनी है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है, तो भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट भी ले सकते। ओके, अब ये चीजें हो गई आपकी। देन डिनर के बाद फॉर्मूला आता है कि टर्मरिक मिल्क आपको जरूर लेना है, टर्मरिक मिल्क आपको लेना है, लेकिन कब लें सर और कितना लें, ये बहुत जरूरी बात है कि कब और कितना। आपको मैक्सिमम जो लिमिट है टर्मरिक मिल्क का 200 ml से ज्यादा नहीं लेना है। पता लगा आज ही हमने बताया है और आज ही अपने पूरे घर का जो 1 लीटर दूध आता था आपके घर में पूरा गटक गए। बच्चों ने मांगा, कहे कि आज तो है ही नहीं, सर ने बोल दिया था कि दूध तुम्हें पीना है, हम तो घोल के पी गए। बच्चे रात में चिल्ला रहे हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। 200 ml से ज्यादा आपको नहीं लेना है। 200 ml मतलब 1 ग्लास होता है, आइडियल ग्लास की जो अमाउंट होता है वो 200 ml होता है। लेकिन दूध कैसा लें ये समझना जरूरी है। जैसे कि आपके घर में दूध आता हो, पूरा अच्छे से गर्म किया जाता हो, लाल कर दिया जाता हो, गाढ़ा कर दिया जाता हो, और फिर वही आप ग्लास में डालें और फिर गटक जाएं, तो सुबह कल हमसे अगर मिल जाए, वैसे हम मिलेंगे नहीं कल सुबह, तो अगर हम मिल जाए तो हमसे कहें सर आपने क्या बता दिया, हमें रात से ही लूज मोशन शुरू हो गए थे 12 बजे के बाद से, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है, आपके डाइजेशन की गलती है। आपका डाइजेशन कमजोर है, उसकी इन द सेंस आपको सूट नहीं कर रहा है दूध, तो आपको उतना गाढ़ा नहीं लेना है। आरंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आदत बना रहे हैं, तो आप आधा ग्लास दूध लीजिए, आधा ग्लास उसमें पानी मिलाइए, पतला दूध, जिसे डाइल्यूटेड दूध कहते हैं, आप डाइल्यूटेड करके उसको लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, हल्का गुनगुना रखिए। चीनी मत मिलाइए, ये विशेष ध्यान रखें, चीनी मत मिलाइए। क्यों मैं बता रहा हूँ, दूध पहले से ही हैवी है, वो बाद में डाइजेस्ट होगा, देर में डाइजेस्ट होगा, और आपने चीनी और मिला दी, अब और सोने पर सुहागा वाली बात। तो चीनी मत मिलाइए, बिना चीनी वाला दूध लीजिए, थोड़ा सा हल्दी जरूर मिला लीजिए, ठीक है। गोल्डन मिल्क आपको लेना है। डन, डिनर भी फिक्स हो गया, ब्रेकफास्ट भी फिक्स हो गया, लंच भी फिक्स हो गया। कितने लोग लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल सुनना चाहते हैं, रेज योर हैंड। लाइफ स्टाइल बताऊं मैं, दिनचर्या, और जो लोग नहीं अटेंड करना चाहते हैं वो भी बताइए। कुछ लोग के कैमरे बंद हो रहे हैं, कैमरे खोलिए तभी बताएंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ स्टाइल समझना है तो आप समझिए कि लाइफ स्टाइल का आरंभ ही हो जाता है आपके सोने से। हनी भी मत मिलाइए दूध में, थोड़ा सा तो टेस्ट पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं से मनुष्य ऐसा प्राणी है जो कहीं ना कहीं से साइड ढूंढ लेता है, साइड मत ढूंढिए। ये क्यों साइड ढूंढ रहे हैं जानते हैं, स्वाद के अधीनस्थ हो चुके हैं, स्वाद के जिसे गुलाम कहा जाता है। सर मजा नहीं आ रहा है, फीका फीका दूध, फीका फीका खाना, फीका फीका लंच, फीका फीका ब्रेकफास्ट, मजा नहीं आ रहा है, जिंदगी सादी हो गई सर, संत बन जाएंगे लगता है। हाँ, संत बनने की जरूरत है आज, बहुत कुछ गड़बड़ कर रखा है, अब आपको संत ही बनने की जरूरत है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, साइड आपको कॉर्नर नहीं ढूंढना है। क्यों, क्योंकि ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपका दिमाग नहीं बोल रहा है, ये आपकी जो इंद्रियां हैं, जिसे आप स्वाद इंद्रिय कहते हैं, जिसे आपको टेस्ट बर्ड कहते हैं, ये आपको खाने के लिए आपको लॉजिकल माइंड को सेट कर रहे हैं कि आपको हनी डाल लेना चाहिए, मिल्क गुड़ तो बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, गुड़ ही डाल लेना चाहिए, गुड़ नहीं तो पाउडर डाल लेना चाहिए, अरे चीनी नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है, ब्राउन शुगर ले लेना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन आप अवॉइड करिए, लगाम कसिए थोड़ी, जब तक ये लगाम कसेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। ये लगाम कसने की इसलिए जरूरत है क्योंकि संयम बहुत जरूरी है, संयम होगा तभी बात बनेगी। गुड़ आपके लिए जहर नहीं है, मैं नहीं कहता, शहद आपके लिए जहर नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन 40 दिन लगाम कस लीजिए, तो आप चाहेंगे तो शहद खाएंगे, आप नहीं चाहेंगे तो शहद नहीं खाएंगे। अगर ये स्थिति बन रही है कि आप खा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मन खराब हो रहा है, मतलब आप अभी गुलामी के शिकार हैं, और गुलाम व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, ये बात तय है। जो स्वतंत्र है वही स्वस्थ है, जो परतंत्र है वो स्वस्थ नहीं है।
जिसका जुबान अपने आप को गुलाम बना रखा है वो स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना है। कितने लोग गुलाम रहना चाहते हैं? रेज योर हैंड। नहीं? तो आज ही गुलामी तोड़ दीजिएगा स्वाद की। मन करेगा कि अरे कौन सा लेक्चर अटेंड कर लिया, सर ने क्या बता दिया, आज से ही जीवन नरक हो गया, सब फीका फीका खाना। लेकिन आज से ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आज से ही इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। जो इस जिह्वा इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा, जुबान पर नियंत्रण पा लेगा, वो इस पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। ये फॉर्मूला है और ये फैक्ट भी है। जिसे सही खाना आता है और सही बोलना आता है, वही इस शरीर का ऑनर होता है, मालिक होता है। बाकी तो आपके ऑनर तो डॉक्टर बन रखे हैं। जब भी बुलाएंगे आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है कि नहीं? तो मालिक आप नहीं है, डॉक्टर बन चुके हैं। आपके शरीर के मालिक डॉक्टर। डॉक्टर कहेंगे कड़वी दवा खाइए, आप खाते हैं। डॉक्टर कहेंगे ये लिक्विड पी लीजिए, आप पिएंगे, क्योंकि आप गुलाम हैं। और इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ने का राइट किसको है, दायित्व किसको है? हम सभी को। जितना जरूरी था 1947 में, उतना जरूरी आज 2024 में भी है कि हम अपनी गुलामी को तोड़ें और इस स्वाद इंद्रियों को कंट्रोल करें। रेडी हैं आप सभी? दोनों हाथ ऊपर उठाइए। यस, ठीक है, तब तो सही है। आगे हम लोग दिनचर्या को समझते हैं। दिनचर्या की बात यह है कि आपका दिनचर्या आरंभ होता है जल्दी सोने से। सर जल्दी सो नहीं पाते, बाकी सब चीज हो जाती है। हस्बैंड लेट में आते हैं या आपका बहुत सारे ड्यूटी है, आपको क्या पता, बर्तन भी हम ही साफ करते हैं। बहुत सारे आपके एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। तो आप बर्तन ही साफ करिए। किसी दिन बर्तन साफ साफ करते करते लुढ़क जाएंगे और आपको सीधा लिटा दिया जाएगा। 3-4 घंटे में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और फिर आप अपनी बीमारी दूसरे शरीर में ट्रांसफर करिएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा कि सही टाइम पर सोएं। सोने का सही समय तो वैसे 9 बजे है आइडियल। 9 बजे आपके लिए असंभव लगेगा, तो आप 10 बजे तक जरूर सो जाएं। 10 बजे नहीं सो पाते हैं, सर क्या बताएं, हमारे यहाँ बहुत सारे बाल गोपाल हैं, वो सोने नहीं देंगे। तो आपको बाल गोपाल जल्दी बनना पड़ेगा। ये जो बड़ा हो चुका है शरीर, ये अब दूसरा शरीर धारण करेगा फिर। तो ये दूसरे शरीर में फिर बाल गोपाल के रूप में आएगा। समझ रहे हैं? तो इस ऐसा जल्दी ना हो, इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। साइंस ये कहता है, आपकी एनाटॉमी ये कहती है, आपका मेडिकल साइंस ये कहता है कि आपका जो मेलाटोनिन है वो 9 से 12 के बीच में अधिक सिक्रेट होता है, आपकी बॉडी में मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। तो इस मेलाटोनिन के गोल्डन टाइम पीरियड को जो है 9 से 12 का है। 9 से 12 ही तो सो नहीं पाते हैं, 12 के बाद ही सोते हैं। तो आप समझिए शरीर के साथ गलत कर रहे हैं। गलत मत करिए। शरीर गलत करेगा तो आप हमसे ही मिलेंगे फिर कि बताओ कोई दवा हो, बताओ कोई डॉक्टर हो, बताओ कोई योगा जो हम भी कर लें, हम भी ठीक हो जाएं, आपकी तरह मुस्कुराने लगे। तो ये दवा आपके पास है, आप जल्दी सो जाइए। आप 9 बजे नहीं सो पाते हैं, 10 बजे ट्राई कर लीजिए। 10 बजे भी नहीं सो पाते हैं तो मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करिए, और क्रॉस मत करिए। 11 बजे तक एनी हाउ सो ही जाइए। घर में स्ट्रिक्टली बता दीजिए हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम रूम पे अगर चले जाएं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई भी प्रलय घर में क्यों ना आ जाए, हमें जगाया नहीं जाएगा। 11 बजे तक एनी हाउ सो जाइए प्लीज। क्योंकि 1 घंटे फिर बैकअप आपको मिल जाएगा मेलाटोनिन का गोल्डन पीरियड। 11 से 12 के बीच में तो आप सो पाएंगे, वो आपकी इम्यून पावर को बढ़ाएगा, वो आपके हार्मोनल बैलेंस को ठीक करेगा। ठीक है? तो 11 तक आप लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक सो जाइए। फिर आप जब जब कितने बजे जाएंगे? कितने घंटे सोना चाहिए आपको? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, कितने घंटे सोना चाहिए बताइए? 6 घंटे? 7? कुछ लोग कह रहे हैं 7 घंटे सोना चाहिए। ओके, 7 घंटे सोइए। तो आप कितना टाइम बचा? 7 घंटे मत सोया कीजिए। इतना सो करके कौन जिंदगी खराब करता है?
7 घंटे तब आपको बताया गया था जब आप छोटे थे, अभी आप बड़े हो गए हैं। अपना फेवर बहुत ज्यादा करते हैं आप लोग। अब आप बड़े हो गए हैं तो 7 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। अच्छी नींद 6 घंटे इनफ। 6 घंटे की नींद काफी है आपकी। आइडियल टाइम 6 घंटे इनफ। 6 घंटे के बाद कोई आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 11 बजे सोए हैं, 5 बजे जग जाएंगे, कितना टाइम हुआ? 6 घंटे। बस 5 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए और हमारी 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हम 5 बजे से क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बस 5-6 घंटे की नींद आपकी हो गई। 5 बजे आप जग गए हैं, बॉवल क्लीन करेंगे, फ्रेश होंगे और आप क्लास में आएंगे। क्लास में अब आने की बात यह है कि बहुत सारे लोग योग नहीं करते, अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हम बहुत सारे लोगों को रिन्यूअल के लिए मैसेज डाल रहे थे। प्रैक्टिस क्या साइंस बता देता हूं मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करिए, हमारी सीट लगभग हमारे मतलब भर की फुल हो चुकी है। आप प्रैक्टिस करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। कुछ लोग हमसे कहते हैं सर 2 महीने बाद अटेंड करेंगे, अभी थोड़ा बिजी चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सर 3 महीने बाद, अभी घर में फंक्शन ज्यादा है, घर में लोग ज्यादा हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा सर कमर दर्द हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें अभी रेस्ट की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैं देखता हूँ। और मुझे बहुत हंसी आती है इस बात की कि वो लोग कहते हैं जो लोग थोड़े अपने आप को जागरूक समझते हैं, जो लोग अपने आप को मान चुके हैं कि हम लोग अवेयर हैं, उन लोगों के ये रिप्लाई आते हैं। या फिर आप अपने आप को साध चुके हो, या फिर आप नियमित डॉट टाइम पर आप सेल्फ से प्रैक्टिस करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, लेकिन डॉट टाइम पर एट अ टाइम एट अ प्लेस आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करना आरंभ कर दीजिए। हमारी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मनुष्य होने के नाते आप नहीं कर पाते। बहुत सारी रिसर्च इस पर काम करती हैं और ये बताती हैं कि आप ऐसा शेड्यूल टाइम पर आप अपने साथ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको खूंटी से बांधने की आदत है। एक अनुशासन जिसे कहा जाता है, उस अनुशासन रूपी रस्सी से बांधे रखना जरूरी है आपको। वो अनुशासन है क्लास का अनुशासन, कि आप अपने क्लास के अनुशासन को मेंटेन रखें। अब ये प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, सर 2 महीने नहीं करेंगे। अब 2 महीने के बाद आपके शरीर की हालत क्या होगी वो आप जानते हैं। क्योंकि जब 2 महीने बाद वाले लोग घर वापस आते हैं हमारे, वो बोलते हैं सर बॉडी तो बहुत स्टिफ हो गई है, पहले तो बहुत ज्यादा बैंड कर पा रहे थे, अभी कम बैंड कर पा रहे हैं। सर अनइजीनेस भी लग रहा है। और बहुत सारे लोग तो इसी 2-3 महीने में बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। क्यों? जब सही राइट डिसीजन लेना चाहिए था तब आपने लिया नहीं। हमारी एकेडमी ने अभी एक स्कीम ये भी निकाली कि ईयरली मेंबरशिप देते हैं। हम 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन ही नहीं देते। 1-2 महीने करना है, किसी दूसरे से कर लेना, हमारे पास मत आइएगा। क्यों? क्योंकि हमें पैसे ज्यादा कमाने हैं? नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अच्छी आदत बने, अच्छी आदत एडॉप्ट हो जाए। आप कमिटमेंट करें अपने शरीर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करना है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि आप योग से डिस्कनेक्ट हो गए। अभी हमारी प्रैक्टिस डिस्कनेक्टेड है, अभी हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बनेगा। हम ये आदत डलाना चाहते हैं आपके। इस मेंटालिटी में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अभी 2 महीने के लिए फ्री। इस बॉडी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप 2 महीने के लिए फ्री। माना कि आप 2 महीने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट इज ओके, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 2 महीने बाद भी उतनी ही फीस देनी पड़ेगी और अभी भी उतनी ही फीस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो हम व्यवस्था करके रखें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी मेंटालिटी पर कोई ऐसा मैसेज ना जाए जो आपके न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप अपनी आदत को खराब कर सके। शेड्यूल टाइम पर मैसेज आना चाहिए आपके स्क्रीन पर कि अब क्लास का टाइमिंग हो रहा है। तो आप अपने आप से कमांड देते हैं ना कि आज नहीं कर पाए कोई बात, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। यस, और कभी गलती से लॉगिन भी कर दिया तो आपने अटेंड कर लिया, देख भी लिया, तो भी एनर्जी का फ्लो बना रहता है। तो इस आदत को खराब मत होने दीजिए, ये जरूरी है। किसके लिए? हमारे लिए या आपके लिए? आपके लिए, खुद के लिए। आपके लिए जरूरी है कि ये मैसेज जाना चाहिए। 3,500 का जब अमाउंट आप भेजते हैं तो इसलिए नहीं कि हमारा अकाउंट फुल हो रहा है,
इसलिए क्योंकि आपका शरीर मजबूत हो रहा है, आपके शरीर में वो स्ट्रांगनेस आ रही है कि हमारे पास एक और बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जो हम डेली 1 घंटे इस शरीर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने नियमित रूप से 1 साल तक के योग करने के लिए संकल्प ले लिया है। किस तरह से? संकल्प ऐसे नहीं होते, जब आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है तब संकल्प पूरे होते हैं। संकल्प तभी पूरे होते हैं जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो चीजें फुलफिल होने लगती, राइट। और इस बात से तो हमने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि आपको प्राणायाम और मेडिटेशन के फ्री एक्सेस दिए जा रहे हैं एंशियंट योग में, तो उसको भी एक अपने आदत से ऐड ऑन करना है। हो सकता है जैसे कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते या बहुत सारी चीजें। यहाँ पर इस मीटिंग में रंजीत सर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं। उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, एनाटॉमी का भी, फार्मेसी का भी, सारी चीजों का अच्छा नॉलेज है, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, एजेड भी हैं, सीनियर सिटीजन में आते हैं, लेकिन वो नियमित रूप से 8 बजे प्रैक्टिस करते हैं। कोई आए या ना आए, मैंने आज तक भी ये नहीं देखा कि सर की अपसेंट। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है अपने हेल्थ के प्रति। मैं स्क्रीन अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये रंजीत सर हैं और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर मेंटेन किया है। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस हैं जो सर नहीं कर पाते हैं, स्टिफनेस है बॉडी में, एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि क्लास को स्किप कर देते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास को स्किप करने की बैड हैबिट अडॉप्ट कर चुके हैं। शांति पाठ होने से पहले, हाँ ठीक है शवासन चल रहा है, चलो बंद करो क्लास, अभी दाल फ्राई करते हैं। अरे आपका फ्राई हो रहा है उस समय, आप शांति पाठ से पहले स्किप कर रहे हैं, तो ये गलत मैसेज यहाँ पर जा रहा है। अपने साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमें क्या मतलब, हमारी क्लास स्टार्ट है, हमारी क्लास टाइम पे शुरू हुई है, टाइम पे खत्म हो जाएगी। हम आपके बेनिफिशियल फैक्ट के बारे में अगर सोचें, तो ये कि आपके माइंड में गलत मैसेज जाता है कि आप अनुशासित नहीं है, आप लापरवाह हैं। आप अपने अब अगर आपको 10 मिनट का, 5 मिनट का शवासन कराया जा रहा है, तो वो गलत फॉर्मूला है क्या? योग साइंस हमेशा ये कहता है कि अगर आपने 50 मिनट की प्रैक्टिस करी है, तो उसका 10% रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। देन उसका कार्डियक आउटपुट और आपकी लंग्स की कैपेसिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपने जानवरों की तरह प्रैक्टिस करी और जानवरों की तरह फिर से काम में लग गए, तो उसका जीरो रिजल्ट आता है। जो लोग ये गलती करते हैं, उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आप डॉट टाइम पर ज्वाइन कीजिए और एंडिंग टाइम पर फिनिश कीजिए क्लास को। क्लास को हम 1 मिनट भी ज्यादा नहीं कराते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि 1 मिनट ज्यादा आप ना करें, कम जरूर कर लीजिए। क्योंकि हम ज्यादा इसलिए नहीं कराते क्योंकि आपके समय की वैल्यू समझते हैं कि आपने इससे पहले किसी को कमिटमेंट कर रखा होगा कि 9:30 पर हमारी क्लास फिनिश होगी, ठीक है। हम अंदर ही इस क्लास को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप हमारे टाइम की वैल्यू नहीं करते और खासकर आप अपनी खुद वैल्यू नहीं करते, ये बात तो तय है। जो लोग क्लास को स्किप करते हैं, तो अपनी वैल्यू करिए, कृपा करिए। इस मंदिर पर, शरीर रूपी मंदिर है आपके पास, इस पर कृपा करना है आपको और इसको मेंटेन करना है। प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्राणायाम भी करिए, मेडिटेशन भी करिए, योगा प्रैक्टिस भी करिए और अपने आप की लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। जल्दी सोइए, जल्दी जगिए। ये बात कब बताई गई थी आपको? इतू बड़े थे तब आपको बताई गई थी या नहीं बताई गई थी? अर्ली बेड, अर्ली मॉर्निंग, ये बताया गया था नहीं? यस, बताया गया है, सुना भी है। इस कान से सुना है, इस कान से निकाल दिया है, लेकिन अब निकालने का समय नहीं है। अगर इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो आपके प्राण भी यहीं से निकल जाएंगे, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर ये प्राण स्थिर रहें और संयुक्त रूप में काम करें, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आदत को सुधारें, आप अपनी गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करें, अपनी अच्छी आदतों को अपने जीवन के साथ जोड़ें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। तैयार हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए? यस। कितने लोग कल हमें प्रैक्टिस में दिखेंगे? दिखना ही चाहिए। 4 स्लॉट हैं आपके, कोई भी स्लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। ये डाइट सेशन आपको जगाने के लिए है, झकझोर करके,
और ये जगाने का काम अगर हमने कर दिया है तो आप उठकर खड़े हो जाइए और चल पड़िए। मीटिंग से नहीं बोल रहा हूं उठकर खड़े हो जाइए, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने को जगा लीजिए और अपने सेल्फ से कमिटमेंट करिए कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस भी होगी और डाइट को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। चाहे वो लंच की बात हो, चाहे आपके ब्रेकफास्ट की बात हो या डिनर की बात हो या हाई टी की बात हो, सभी जगह पर फॉर्मूला आपका होना चाहिए। हेल्दी फॉर्मूला लगाइए। हो सकता है आज से ही आप स्ट्रिक्टली फॉलो ना कर सकें, लेकिन उसमें चेंज थोड़ा थोड़ा करके आज से ही आरंभ कर दीजिए। और ये बिल्कुल डायरी में नोट डाउन कर लीजिए कि अगर 40 दिन तक, 40 डेज ओनली, आज कितनी तारीख है, अगर ये जुलाई का महीना जा रहा है और अगस्त और अप्रैल, अगस्त के बाद सितंबर, सॉरी सितंबर तक, 10 सितंबर या 15 सितंबर तक हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे इसी डाइट लाइफ स्टाइल के साथ। तो आपके चेहरे मुस्कुराते हुए बड़ी स्माइल के साथ मिलना चाहिए कि आपने चेंज किया था और आपके फॉर्मूले के आधार पर आपने अपनी बॉडी को हेल्दी बना लिया है। कितने लोग इस प्रयोग को, एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हैं? यस, 40 दिन का केवल स्टिक आपको फॉलो करना है। डन। तो 40 दिन के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे इसी डाइट एंड लाइफ स्टाइल में। देन इसके आगे के डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या फॉलो करना चाहिए। क्लियर? आई होप आप सभी को हमारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और हम क्षमा चाहेंगे कि आपका 24 मिनट का समय अतिरिक्त हमने ले लिया है, जो आपके लिए ही था। ठीक है, सो मिलते हैं कल से प्रैक्टिस में, और आपके घर में भी, सभी के घर में भी हम रेंडमली पहुंचेंगे कि आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, चेक करने पहुंचेंगे। हमने नाम नोट डाउन कर लिए हैं सभी के, ठीक है। सभी का एड्रेस हमारे पास है पहले से, तो हम कभी भी किसी के घर पहुंच सकते हैं। हम भी नाश्ता भी कर लेंगे और चेकिंग भी कर लेंगे। डन। डिनर, लंच या किसी भी टाइम हम पहुंच सकते हैं, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज के इस सेशन से जुड़े रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको अगले मंडे तक एक नया सेशन जो डिजाइन किया जा रहा है, साइंस ऑफ शिवा, आप पढ़ेंगे, समझेंगे कि शिव का साइंस पक्ष कितना मजबूत है और किस तरह से हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सके हैं, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला हमने आपको बताया कि बिल्व पत्र की चटनी, वो तो याद ही होगा, तो उसको आज से ही सेवन करना आरंभ कीजिए। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। बताइए कितने लोगों को अच्छा लगा और समझ में बात आ गई, हम सुनना भी चाहेंगे आपसे। ठीक लगा, समझ में आ गई है बात? आप इन सेशन से जुड़े रहें के रिगार्डिंग में है। कितने लोगों को क्या लगा बताइए। विनीता मैम कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। एक्सपीरियंस हम सुन लेते हैं कि आज का सेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर बहुत अच्छा था सर। मैं तो अभी बाहर आई हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सुना, आपका सारा सुना सर।